हेलो दोस्तों, तो आपके लिए वो प्रश्न लेकर हूँ जो हर साल बोर्ड में पूछे गए। आइए सॉल्व करते हैं। क्लास 10 मैथ के प्रश्न की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या कितनी है? ठीक, दो संख्या, एक दो संख्याओं का अंतर 26 है। ठीक, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या कितनी है? ठीक, तो आइए देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम मान लेते हैं। हमारी जो संख्या थी, तो पहले मान लेते हैं, माना संख्या। ठीक, माना हमारी संख्या जो है, माना एक संख्या। ठीक, माना जो एक संख्या है हमारी, एक संख्या। ठीक, ये पहली है, ठीक, हम पहली लिखते हैं। ठीक, दो संख्या ना, तो पहली संख्या हमारी, माना पहली संख्या बराबर f। ठीक, अब इसमें हमें क्वेश्चन में कहा गया है, जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी। ठीक, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, पहली संख्या x हो गई, तब दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या। अब देखिए, क्वेश्चन में हमें कहा गया है, मतलब जो पहली संख्या है, यानी जो वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, पहली संख्या कितनी है? x। पहली संख्या x है, अब ये इसकी 3 गुनी है। ठीक, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, ओके। तो पहली से एक संख्या हमारी ये होगी, एक ही। ठीक, देखिए, माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या हो जाएगी, जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या में 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक, ओके। अब ये दो संख्या आ गई, इन दो संख्याओं का अंतर हमें कितना दिया गया है? 26। अब प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार पहली संख्या x और दूसरी संख्या 3। अब देखिए, जो 3y है वो, जो 3x, सॉरी 3x है वो x से बड़ा है। ठीक, अब देखिए, प्रश्न अनुसार यानी कि जो दो संख्या का अंतर है, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना। ठीक, अब दो संख्या कौन सी? 3x और एक y। अब देखिए, ये 3x इसमें बड़ा है, तो 3x, प्रश्न अनुसार 3x, और एक संख्या देखिए, पहली संख्या 3x, दूसरी x। अब इनका अंतर यानी कि माइनस बराबर किसके? 26 के। ठीक, देखिए, पहली संख्या x, दूसरी संख्या 3x, तो क्वेश्चन में कहा गया पहली एक संख्या दूसरी संख्या की 3, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या ये होगी, एक ही। अब इनका अंतर 26 के बराबर है। ठीक, क्वेश्चन में कहा गया है। अब आइए सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा यहाँ? 2x बराबर 26। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 26 बटे में 2, यानी कि x बराबर के आगे कितना निकल गया? 13। ओके, देखिए, सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं आराम से। दो संख्याओं का अंतर 26 है, और पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ठीक, तो माना पहली संख्या यानी कि एक संख्या x है, और दूसरी संख्या, क्वेश्चन में कहा गया कि पहली संख्या वो दूसरी संख्या 3 गुनी, इसलिए 3x होगी। ठीक, अब इनका अंतर, अंतर का मतलब होता है जो 3x, यानी कि बड़ी संख्या माना बड़े में से छोटी संख्या घटाना। तो बड़ी संख्या ये, छोटी संख्या ये, तो बड़े में से छोटे का है। अंतर का मतलब ये होता है। ठीक, तो 3x में से x घटाया 26 आया। अब 3 में से x घटाया तो 2x, और 2x बराबर 26, तो x बराबर कितना आ गया? 26 बटे 2, यानी कि x बराबर 13। ठीक, यानी हमारी जो एक संख्या, जो पहली संख्या है वो कितनी है? x बराबर 13। ठीक, x बराबर 13, ये पहली संख्या आ गई। ठीक, अभी दूसरी संख्या रह गई। अब देखिए, दूसरी संख्या क्या है? 3x। अब इसमें मैं x बराबर 13 रख दूं, जो कि मेरा मान आया। देखिए, तो 3 गुणा x हमारा कितना? 13। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई? 13 की 39। ठीक, तो देखिए, जो एक संख्या कितनी है? 13 है, और दूसरी संख्या कितनी है? 39। ठीक है, अब देखिए, इनका अंतर भी देख लेंगे हम। एक संख्या हमारी x, दो हमें जो दो संख्या दी थी उनका अंतर देखिए 26 के बराबर आएगा। इससे पहले 39 हो गया, दूसरी क्या है? 13, इसमें से इसको हटाते हैं तो 26 आएगा। ठीक, और ये आपस में 3 गुनी है। देखिए, जो 13 है वो 39, मतलब 3 गुना 39, जो 13 संख्या की 3 गुनी है। ठीक, बस ये क्वेश्चन था आपका। इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन आपके ऐसे 2 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक, पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या 3x, दोनों घटाया तो x बराबर 13 आया, और दूसरी संख्या 3x है, तो x बराबर मैंने यहाँ 13 रखा, 13 3 39। तो कुछ आपका ये ऐसा सवाल था। तो सामने संख्या हो जाएंगी, वो पहली जो है 13 संख्या, और दूसरी 39, ये संख्या हमारी। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपका, वृत्तों से समृद्ध क्षेत्रफल। ठीक, उससे चैप्टर आपका वृत्तों से समृद्ध क्षेत्रफल, उससे। तो क्वेश्चन कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त
का चाप केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक चाप, ये देखिए एक वृत्त है कुछ हमारा, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक। देखिए ठीक, अब इसकी जो त्रिज्या मान लो, देखिए ये इसका केंद्र है, ठीक, ओ ये इसका वो केंद्र है, ओके। अब इसकी त्रिज्या देखिए केंद्र से परिधि तक की दूरी, चाहे यहाँ खींचे चाहे यहाँ, ठीक, ये त्रिज्या होगी। इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, ठीक। अब ये भी त्रिज्या होगी इसकी, देखिए ये भी किस केंद्र से जो परिधि तक की दूरी होगी इसकी त्रिज्या होगी, ये भी 21 सेंटीमीटर, ये भी 21 सेंटीमीटर, ठीक। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप, ये चाप हो गया इसका, ये जो केंद्र है ये इसका केंद्र है, यहाँ जो है वो 60 डिग्री कोण अंतरित करता है, ठीक। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए त्रिज्यखंड, अब हमारा ये बनना है, देखिए यानी कि इसको मैं नाम दे दूं यहाँ ओ ए और बी, यानी जो ओ ए बी है ये हमारा त्रिज्यखंड होता है, ठीक। ये जो ओ ए बी बना है ये क्या है? त्रिज्यखंड, इसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक। और इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आपको इस पहले तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए, उसका आसानी से आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये तो हमारी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई थी, ये भी त्रिज्या होगी और ये भी, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, तो ये भी त्रिज्या होगी, और ये भी केंद्र से परिधि तक की दूरी, तो ये भी त्रिज्या होगी, ठीक। और इसका जो केंद्र पर जो कोण दिया है वो कितना दिया? थीटा 60 डिग्री, ठीक। अब इसका मैं क्षेत्रफल ज्ञात करना, देखिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगा दे पहले। त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है हमारा? त्रिज्य त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे में 360, ठीक, 360 डिग्री। त्रिज्यखंड का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बटे 360 डिग्री। अब देखिए पाई का मान कितना होता है, ये आपको पता होगी, 22 बटे में 60, ये पाई का मान होता है। त्रिज्या, त्रिज्या सवाल में हमें क्वेश्चन में कितनी दी कि यानी त्रिज्या आर बराबर थी, त्रिज्या, ठीक। ये क्या? त्रिज्या, इसको हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल आर से, ठीक। ये हमें कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक, कितनी? 21 सेंटीमीटर। और देखिए थीटा कोण जो हमें दिया है, कोण कितना दिया है? थीटा, थीटा बराबर 60 डिग्री, ठीक। बस आपको इसमें इतनी चीज पता होनी चाहिए, और आपको ये फॉर्मूला याद होना है। देखिए त्रिज्यखंड का फॉर्मूला ये है, और इसमें आप पता है कि पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान यानी कि त्रिज्या में 21 सेंटीमीटर दी है, और थीटा यानी कि कोण हमें दिया है 60 डिग्री। बस अब इस मान को हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो आपका आसानी से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक। देखिए पाई का मान कितना है? 22/7, ठीक। पाई का मान 22/7 हो गया, गुणा आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी है? 21 सेंटीमीटर, ठीक। तो 21 का इसकी का स्क्वायर है, ठीक। ये इस पर स्क्वायर लगा है, ठीक। अब स्क्वायर यानी 21 को हम 21 गुणा 21 लिख सकते हैं। देखिए आर का स्क्वायर यानी आर को हम ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, खोल के आर गुणा आर लिखेंगे यानी 21 गुणा 21, ठीक, गुणा थीटा, थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री, तो 60 बटे में 360, ठीक। अब देखिए यहाँ अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट देते हैं, जैसे कि 7 एकम 7, 7 3 21, ठीक। 7 से 21 तीन बार में चला जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 आ गया, ठीक। और देखिए ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। और 6 कम 6 और 6 छंग 36, ठीक। देखिए 7 से 21 तीन बार में चलेगा, 7 3 21, ठीक। और एक जीरो से एक जीरो गया, 6 कम 6, 6 छंग 36, ठीक। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये 3 से ये 6 कट गया दो बार में, ठीक है। हमें कितना बचा? 2, ओके। ये बचा 2 नीचे, ठीक, 2। अब देखिए क्या क्या बचा हमारे पास, क्या क्या बचा? देखिए ये 22 बच गया, ओके, ये 22 बच गया, गुणा 21 कट गया, 7 कट गया, ये 21 बच गया, 21 बच गया, और ऊपर कुछ नहीं था, ठीक। नीचे क्या बचा? 2, नीचे बच गया 2, ठीक, यानी कि ये 2 बच गया। अब इसके आपस में कैलकुलेशन कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 22 की 21 से गुणा करेंगे तो 21 की, देखिए 21 दूनी 42 के 2 हासिल 4, ठीक। फिर 21 दूनी 42 और 4 46, यानी कि 465 बटे में कितना? 2, यानी कि अब 2 से भाग दे देंगे, या आप हाँ डायरेक्ट एक काम और भी कर सकते हैं। देखिए 2 से हम 22 को काट भी सकते हैं, यानी कि 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ठीक।
2 से 22 को भाग देंगे, 11 बार में जाएगा, ठीक। और कुछ नहीं करना आपको, 11 गुणा 21 कर दीजिए। तो देखिए 21 से कम 21 का 1 हासिल 2, 21 कम 21 और 2 23, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया, ठीक। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या आ गया, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है, ठीक। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप ये क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा में 360 डिग्री, ठीक। और क्वेश्चन में दिया गया था कि हमें 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, तो 21 सेंटीमीटर की देखिए एक त्रिज्या, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या में कितनी दी है, 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परी तक की दूरी। केंद्र है, इससे यहाँ तक की दूरी, चाहे आप यहाँ खींचे चाहे यहाँ कहीं भी खींच सकते हो, केंद्र से परी तक, वो क्या कहलाती है, त्रिज्या, ठीक। तो ये त्रिज्या दी थी, ये त्रिज्या, और ये जो चाप है ये देखिए, इसे कहते हैं हम चाप। अब ये केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंकित कर रहा है, ठीक। तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना, और ये जो बनना है इस शेप में जो बनता है, यानी ओ ए बी जो हमारे, वो क्या है, एक त्रिज्यखंड। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, आप आसानी से फिर निकाल पाओगे। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा, समझ में आएगा। नमस्कार, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।